कृष्ण सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह के 4:30 बजे का यहाँ पे टाइम हुआ था जब मैं सो के उठ गई थी। वैसे तो मम्मी ने मुझे बोला है जब तुम 4:30 के करीबन उठती हो तो 4 बजे ही उठ जाया करो, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और उस टाइम उठना सबसे अच्छा होता है। लेकिन फिर भी आधा 1 घंटा मुझे लेट हो ही जाता है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि 4 बजे ही उठ जाऊँ या फिर मेरी 3:30 बजे के करीब आँख खुल जाती है, नहीं तो फिर सीधे ही मुझे 4:30 हो जाते हैं और कई बार मैं 3:30 बजे भी उठ जाती हूँ ऐसे अगर मेरी आँख खुल जाती है तो। लेकिन आज मुझे 4 सवा 4 के करीबन हो गए थे जब मैं उठी। तो सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सब, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े भी मैंने धो ऊपर मैं डाल आई थी छत के ऊपर। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली थी। नहा के सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया और घर में जोत वगैरह मैंने सब कुछ लगा दी थी। उसके बाद कल ना मैंने रात के टाइम पे दूध मंगाया था डायरी से, वो ना फट गया था, खराब हो गया था, तो उसका ना मैंने पनीर बना लिया था रात के टाइम पे ही। और ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया पनीर यहाँ पे 1 किलो दूध से ही बन के तैयार हुआ था। ये एक पनीर करीबन 100-150 रुपए का आता है अगर हम ऐसे दुकान से जाके खरीद के लेके आते हैं। और ये 60 रुपए के दूध से इतना सारा पनीर मेरा बन के तैयार हो गया था यहाँ पे। और दूसरी तरफ ना मैंने कढ़ाई के अंदर सरसों के तेल में थोड़ा जीरा डाल के मोटा मोटा उसमें टमाटर, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च डाल दी थी। उसको मैंने अच्छे से भून लिया था 2-3 मिनट। और सारे अपने बेसिक मसाले भी 3 मैंने उसके अंदर ही डाल दिए थे। जो मसाला मैंने भून के ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तब तक मैंने पनीर वगैरह कट किया। आटा मैंने गूंद के रख लिया था साथ के साथ ही यहाँ पे, फिर काफ़ी आसानी रह जाती है ऐसे फुलके वगैरह बनाने में। तो ये देखिए मसाला भी अच्छे से हमारा ठंडा हो गया था। इसको मैंने पीस लिया था और मुझे सबसे आसान सब्जी लगती है ये बनाने में, क्योंकि इसको पकाने वगैरह का इतना झंझट नहीं होता है, सिर्फ ग्रेवी को ही हमें पकाना होता है। पनीर को इतना पकाने वगैरह का झंझट नहीं होता है। कई बार फ्राई करके भी इसके अंदर डाल देती हूँ और कई बार मैं ऐसे ही, वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि कच्चा पनीर ही मैं इसके सीधे अंदर इसके अंदर डाल देती हूँ। तब तक मैं ये सब काम कर रही थी, हस्बैंड भी सो के उठ के आ गए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह की सब तैयारी अपनी कर ली थी। तो वो आके बोलने लगे कि चलो तुम फटाफट से चाय बना दो, तब तक मैं इस मसाले को भून देता हूँ। तो मैंने दूसरी तरफ चाय बनने के लिए चढ़ा दी थी और उन्होंने थोड़ा सा मसाला भून के उसके अंदर पानी ऐड करके वो नहाने के लिए चले गए थे। तब तक मैंने चाय बना दी थी उनके लिए। तो हस्बैंड भी नहा के आ गए थे और बच्चे भी सो के उठ गए थे। आज बच्चों को भी हस्बैंड ने ही नहला दिया था। तब तक मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस, और आ गए थे बच्चे भी नहा के। मैंने उनको फटाफट से रेडी कर दिया था स्कूल के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। आराम आराम से ही सब काम अच्छे लगते हैं करते टाइम पे। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके मैंने उनको पहनाई और यहाँ पे ग्रेवी भी हमारी पक गई थी। तो पनीर के अंदर, ग्रेवी के अंदर मैंने पनीर को ऐड किया और दूसरी तरफ चाय वगैरह बन गई थी। मैंने हस्बैंड को चाय दे दी थी और दूध वगैरह भी मैंने बच्चों का गर्म कर दिया था, क्योंकि जो दूध लड्डू गोपाल जी के लिए मैं गर्म करती हूँ उसी को, वो तब तक बहुत अच्छे से हो जाता है। ठंडा ठंडा ही दूध बच्चे पी के जाते हैं स्कूल में, उसी दूध को मैं बच्चों को दे देती हूँ। और ज़्यादातर यही होता है कि लड्डू गोपाल जी के लिए जो मैं भोग बनाती हूँ ज़्यादातर बच्चे उसी को खा के जाते हैं। सुबह के टाइम पे बच्चे इतना खास पनीर वगैरह का पराठा नहीं खाते हैं। तो हस्बैंड ने आज लड्डू गोपाल जी का भोग खा लिया था, तो पतिदेव नहा के आ गए थे, उनको मैंने दे दिया था लड्डू गोपाल जी का भोग बना के पनीर का पराठा। पनीर से ही मैंने थोड़ा पनीर उनके लिए बचा लिया था, क्योंकि सब्जी के अंदर लहसुन प्याज वगैरह था और लहसुन प्याज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं खिलाती हूँ। तो सिंपल मैंने पनीर का पराठा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया और यही के साथ हमने उनको भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैंने फुलके बनाने शुरू किए। ये देखिए जो फर्स्ट मेरा फुलका है पराठे के बाद का, वो ऐसे कभी भी मेरा फुलका अच्छे से नहीं फूलता है, ऐसे ही रह जाता है ये, और दूसरा काफ़ी अच्छे से बन जाता है। बाकी के फुलके बना दिए थे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे सब्जी भी अच्छे से बन गई थी, ग्रेवी पक गई थी बिल्कुल खूब अच्छे से। तो यहाँ बच्चा अच्छे से रेडी हो गए थे स्कूल के लिए भी, और हस्बैंड भी तैयार हो गए थे अपनी ड्यूटी के लिए। तो पहले तो मैंने हस्बैंड को ही खाना लगा के दिया था और उसके बाद मैंने बच्चों के, ये देखिए हस्बैंड की थाली मैंने लगा दी थी। कितनी अच्छी बढ़िया रिच सी ये सब्जी बन के तैयार हुई थी और बहुत अच्छी, मुझे बहुत जल्दी जल्दी झटपट से बनने वाली सब्जी लगती है मुझे पनीर। बिल्कुल भी मुझे इसके अंदर झंझट नहीं लगता है। तो बच्चों के भी लंच बॉक्स वगैरह मैंने पैक किए। एक रोटी के ऊपर मैंने बच्चों को थोड़ा
थोड़ा सा ऐसे जैम लगा के दे दिया था खाने के लिए ही। एक ही रोटी से मैं आधी आधी कट करके उनको दे देती हूँ। बेटा तो खा लेता है, गुड़िया तो बहुत कम होता है कि आधी रोटी भी खा के जाती है। वो तो ऐसे ही चली जाती है। कई बार तो वहीं पे जाके वो जो मैं उसको बनाना वगैरह अलग से देती हूँ वही खाती है वो, क्योंकि उसका जाते ही 1-1.5 घंटे के बाद एक लंच ब्रेक हो जाता है। 2 बार लंच ब्रेक होता है गुड़िया का। एक मैं उसको फ्रूट देती हूँ और एक बार मैं उसको एक रोटी दे देती हूँ। छोटी छोटी सी बुर्कियाँ मैं तोड़ के देती हूँ उसको, ताकि उसको खाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, आराम आराम से वो उठा के खाती रहे अपनी। और ये जो डब्बी है बेटे की लंच बॉक्स के अंदर मैंने रखी है, ये इस वाले लंच बॉक्स की नहीं है, तभी इसको एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस वाले लंच बॉक्स की डब्बी से सब्जी हमारी लीक हो जाती है, लेकिन ये अलग से मैंने ली हुई है, इसमें से सब्जी बिल्कुल भी लीक नहीं होती है, बहुत अच्छे से चली जाती है। तो ठंडा ठंडा पानी मैंने बच के बाद आज हस्बैंड चले गए थे बच्चों को स्कूल बस में चढ़ाने के लिए, हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी। और फिर मैंने अपने जो बर्तन वगैरह हो गए थे थोड़े से, मैंने उनको धो दिया और फिर मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने भी सुबह का नाश्ता वगैरह किया, यही सिंपल रोटी और सब्जी के साथ 1 कप चाय के साथ मैंने नाश्ता किया। तो मैं थोड़ा फ्री हो गई थी, 10 मिनट बैठ के अपना मैंने वीडियो वगैरह का एडिटिंग वगैरह का काम किया। और उसके बाद फिर से मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आज क्या किया जाए, अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो दोपहर की सब्जी वगैरह की भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि थोड़ी सब्जी रखी हुई थी और हस्बैंड शाम के टाइम ही आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं लड्डू गोपाल जी की कोई ड्रेस वगैरह सिल लेती हूँ, लेकिन उसके लिए भी कपड़ा वगैरह नहीं था, वो मुझे लेके आना है। 2-3 ड्रेस मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी। सावन महीना शुरू होने लगा है तो हरी हरी ड्रेस मुझे बनानी है 1-2 अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैंने देखा कि फ्रिज के अंदर ये खोया रखा हुआ है था जो मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा चलो आज इसी से कुछ बना लेती हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाए, सिर्फ मैंने खाए हैं। मेरी मम्मी को बहुत अच्छे बनाने आते हैं, हमेशा मम्मी हमें बना के देती है जब भी हम जाते हैं वहाँ पे। लेकिन आज मैंने मम्मी से पूछ पूछ के ही ट्राई किया था ये बनाना। तो ये रसगुल्ले मैं यहाँ पे बना रही हूँ, काले वाले काली गुलाब जामुन लिया था, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच मैदा और थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल के खूब अच्छे से मसल के जब तक वो फटना बंद ना हो जाए आटा, तब तक मैंने उसको मसला। और उसके बाद ये मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली थी। जैसे ही मैंने इनको तेल के अंदर, तेल नहीं ये रिफाइंड ऑयल है, जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला इनका साइज़ डबल हो गया था बॉल्स का। और दूसरी तरफ मैंने चाशनी बनने के रख दी थी, उसमें मैंने थोड़ी इलायची वगैरह डाल दी थी ऐसे कूट के चाशनी के अंदर, काफ़ी अच्छा फ्लेवर लगता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझसे इनके अंदर कमियां रह गई हैं, कहाँ कहाँ पे मैंने गलतियां की है, क्या चीज़ अच्छी नहीं बनी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उन गलतियों को मैं दोबारा से देख समझ के अच्छे से रिमाइंड करके बनाऊंगी अच्छी तरीके से। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी बन गई थी, इतनी बुरी भी नहीं बनी थी। 1-2 कमी हस्बैंड ने निकाली, 1 कमी दीदी ने भी बताई है। आप लोग भी देखिएगा और देख के अच्छे से बताइएगा कि क्या क्या कमी मुझसे रही है इनको बनाने में। तो इनको चाशनी के अंदर डिप करके मैंने छोड़ दिया था, बच्चे आए थे स्कूल से। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उसके बाद मैंने बच्चों को टेस्ट कराया। तो बेटे को तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी, वो तो वैसे भी मीठे का शौकीन है, उसने बोला कि काफ़ी अच्छी बनी है मम्मा। लेकिन गुड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 1 बाइट खा के उसने बोला कि अच्छी है, और दूसरी बाइट खा के उसने क्या बोला आप खुद सुन लीजिए। गंदा है। बाकी की गुलाब जामुन रख दी थी मैंने फ्रिज के अंदर ठंडी होने के लिए, क्योंकि शाम को हस्बैंड आएंगे, उनसे भी हम रिव्यू लेंगे कि उनको कैसी लगी। यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।